Marriage for the sake of love has never been easy in a country like India, marked by divisions of religion as well as caste. In fact, in 2014, the Indian Human Development Survey found that just 5% of Indian marriages were outside their respective caste backgrounds. To make matters worse, as of to date, at least 12 Indian states have enforced draconian anti-conversion laws that makes life as well as marriage much harder for interreligious couples. And not just that, but the secular Special Marriage Act comes with its own obstacle course. This includes requiring a minimum of a 30-day notice being served to the couples and by the couple to the magistrate's office. Not just that, but the couple's personal details, including their addresses, are likely to be put up on notice boards outside these magistrate offices. It's in this climate that 29-year-old Akanksha and 25-year-old Chavez in Western Uttar Pradesh's Meerut decided to risk a lot and get married for the sake of love. However, in spite of the fact that both of them are consenting adults and chose to get married via the secular Special Marriage Act as well as through Buddhist rituals, which is Akanksha's professed faith, her uncle had a problem, and right wing groups capitalized on the situation as well. Today, Chavez stands accused of forcefully converting Akanksha under the draconian UP anti conversion law. The print traveled to Meerut to find out what reality is. Meerut's residents, Akanksha Gautam and Chavez Rana, should have been receiving congratulatory messages and calls on their phones. But instead, they're receiving threats and refund calls for their venue. At the center of this controversy lies an uproar over two different wedding cards, one with Chavez's name as Chavez and the other as Sahil. इतना ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो रहा है, जो कि बिना वजह के हो रहा है। 9 तारीख को मेरी सगाई होनी थी, जो कि कैंसिल हो चुकी है। 13 को मेरी वेडिंग होनी थी, वो भी कैंसिल हो चुकी है और 15 वाला रिसेप्शन भी कैंसिल हो चुका है। क्योंकि लोगों ने क्या किया ना, इस चीज़ को हिंदू-मुस्लिम से जोड़ के देख लिया है। इसका इतना इश्यू क्रिएट कर दिया है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, सिर्फ़ एक कार्ड की कार्ड पे अलग-अलग नेम है। वो बंदा मेरे से नाम छुपा के मिला है कि ये लव जिहाद है, वो मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे और मेरी फैमिली को पिछले 6 साल से ही पता था कि उसका असली नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, क्या वो काम करता है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है। मैं सब कुछ जानती थी, बट फिर भी लोगों ने मेरे से पूछे बिना मेरी आइडेंटिटी को पब्लिश किया, मेरा नाम मेंशन किया, मेरे नाम की पोस्ट डाल रहे हैं। उनको इतना भी नहीं पता कि एक लड़की की रेपुटेशन पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, तो वो इवन मेरे से आके मेरे से बात करते, उस चीज़ के बारे में मेरे से पूरी नॉलेज लेते। मेरी फैमिली से बात करते। जैसा कि मेरे चाचा ने, मैंने सुना है कि उन्होंने कोई उस पे केस दर्ज कर दिया। उनसे तो मेरे आना-जाना वैसे भी कुछ नहीं है और उनको राइट क्या है? किसी को केस दर्ज करने का राइट मेरी मदर का है, मेरी फैमिली का है। वो होते कौन है केस दर्ज करने वाले उसके अगेंस्ट ना? अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ से कितना डिस्टर्ब हो रही हूँ, कि मेरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, क्या इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। बस लोगों को ये है कि अपनी राजनीति चमकानी है। अगर उसके अंदर लव जिहाद वाली ऐसी कोई बात होती, तो वो इवन अपनी खुद की बहन की शादी है हिंदू घर में, जो कि बजरंग दल के ही नेता है, उनसे क्यों करता? मेरी शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, मेरे घर पे गेस्ट आ चुके हैं। वेन्यू वाले को इन्होंने क्या किया है कि मतलब वो फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, उसने कैंसल कर दिया है। मेरा इतना नुकसान हो चुका है, इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। इस चीज़ की भरपाई क्या ये लोग करेंगे जो ड्रामा कर रहे हैं? ये लोग होते कौन है ड्रामा क्रिएट करने वाले? मैं मैच्योर हूँ, बालिग हूँ, मेरा संविधान मेरे को इजाज़त देता है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कहाँ मेंशन है कि 2 धर्म के लोग शादी नहीं कर सकते हैं? मेरा संविधान मेरे को इजाज़त देता है, हम कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने कानूनी तौर पे एप्लीकेशन भी दी है अपर जिलाधिकारी साहब को। उसमें विटनेसेस मेरी मदर है, उधर जावेद की मदर है। मेरी सारी वेरिफिकेशंस पूरी हो चुकी है, मेरी फाइल में सबमिट हो चुकी है। तब फिर ऑब्जेक्शन कहाँ पर है? क्या ये 4 लोग सरकार से ऊपर हो गए हैं? और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, आपने जैसे बताया कि इसमें हिंदू-मुस्लिम विवाद का इश्यू है भी नहीं। कुल क्योंकि मैम मैं बताती हूँ आपको ना, क्यों ये क्या है कि लोगों ने हिंदू-मुस्लिम को जोड़ के देख लिया। ठीक है, मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है मैंने, बट मैं बौद्ध रीति-रिवाज़ों को मानती हूँ क्योंकि मेरे को बौद्ध के विचार, उनकी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं। तो मेरे को स्टार्टिंग से यही था कि जब मेरी शादी होगी तो बौद्ध रीति-रिवाज़ से होगी
और इवन चावेज़ खुद भी उस दिन बौद्ध रिचुअल्स को अपनाने वाला था। लेकिन लोगों ने मेरे से बिना जाने, बिना पूछे इसको इतना हाइलाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा। For the wedding, Akanksha and Chavez had sent out two versions of their wedding cards. One of them had listed his name as Chavez, which is the version that the groom's side sent out. Meanwhile, another card had his name listed as Sahil, a nickname that Akanksha and her mother used at home. It's this choice that has sparked controversy. Akanksha's uncle, Premchand, and Sachin Sirohi of the Akhil Bharatiya Hindu Suraksha Sangathan claimed this as evidence of so-called forced conversion. जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि लड़की जो आकांक्षा है और शावेज़ दोनों ने ये बयान दिया है कि वो आपको बहुत टाइम से जानते हैं। आपको पहले तो कभी ऐतराज़ नहीं हुआ, तो अचानक से आपने ये लव जिहाद का ये फर्ज़ी आरोप वो कह रहे हैं, फर्ज़ी आरोप जो है, क्यों ऐसा आरोप लगाया? ये सवाल इसलिए लगे मैंने देखा ही नहीं आज तक कभी तक कोई सहसनपुर बोल लिया हो यूएस से कोई रॉय नहीं है ना बोले नहीं ना मेरे चारों लगा मुंबई शहर के कौन मेरे पास मैं हमारा को पजा और पता नहीं है कल समय मार देगा उसके तुम मेरा दोनों होगा पर उनका अधिकार बनता है, वो बालिग है, दोनों बालिग हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो जिससे शादी करे, तो आपको क्या कहते यार दया दल कहा तो वो बोलने को तैयार नहीं है कमर क्या है कीबोर्ड का रखा है कुछ वीडियो भी बना किया है कुछ तो बोलो ऐसा तो ये मानिए तो गुस्ता से कह रहे यार शादी करने के कार ये मान्य कर सकती मैं चॉइस कर तो चॉइस कर रहा हूँ चीज का संविधान को कर संविधान में मैं माफी बात कर रहा हूँ सही बात कर रहा हूँ पर उसकी माँ भी बोल रही है, वो तो सीए के चारा बेटे वो क्या रखे है जो सामने निकल से नहीं आ रही एक शहदाद तो दया अल्लाह तो आपका क्या दिक्कत है वो तो बोल रहे पिछले 6 साल से जानते हैं। शायद ब्याह करके 20 साल से जानते हैं ज्यादा दबाव तो होगा चुप है तुम चुप भी हैं मेरे सामने आओ ना वो तो वही बोल रही थी, वो तो चाहती है शादी को। तब तक लगातार से पता जा रहा है तो कुछ कोटा साथ नहीं आ रहा जब पता कहा इसको लड़का कोई दिमाग में बिल्कुल दिमाग रेस कर जाए उनका But even as Premchand's complaint has now stopped the wedding, both families remain adamant that the decision of the couple be protected. Akanksha and Shavez's relatives have spoken out against the interference by people like Premchand and Hindutva groups such as Sachin Sirohi's. Today, their own lives have come to a halt, as has the wedding and its preparations. मेरी बेटी की इतनी बदनामी हुई है, सब कौन शादी करेगा? हैं? और इसके चाचा का क्या राइट बनता है लड़के पे मुकदमा करने का? हैं? वो होता कौन है मुकदमा करने वाला? अगर मुकदमा करना था मेरे को करना था, जबकि मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी मर्ज़ी से शादी हो रही है। हैं? बौद्ध धर्म से शादी हो रही है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं। इनका तो कोई राइट ही नहीं है। अरे चंद पैसों के लिए इसका चाचा बिक गया। जो अपनी घर की बेटी की इज्जत उछाल दी 4 जनों के बीच में उसने। आप और आपके परिवार वालों को अभी कैसा महसूस हो रहा है जब से ये शादी को लेके इतनी रुकावट आ गई है और इतनी परेशानी आई है? हमारी तैयारी थी मेरा खुद का भाई आर्मी में है वो ड्यूटी पे से आया हुआ है और मेरे भाई का काम वगैरह सब बंद कर रहा रखा है इस समय वो कुछ नहीं कर पा रहा है प्रशासन से यही विनती है कि साथ दें थोड़ा हमारा और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही है ये कर देंगे वो कर देंगे तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है इस पर देखा जाए सच्चाई जो है वो दिखाई जाए ना कि उल्टी सीधी ये बेबुनियाद बातें हैं कि नाम चेंज करा ये कोई मुद्दा नहीं है नाम चेंज वाला तो वो प्यार से फैमिली में बोलते थे इतना तो आदमी खुद भी समझ जाता है समझदार लोग हैं Ayn Sabah Gurmat for the print.